बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक कॉम्प्रहेंसिव जो एग्जाम्पल है इसको हम कोशिश करेंगे करने के लिए। और पिछले लेक्चर्स आपने यकीनन देख लिए होंगे जिसके अंदर आपको हम थ्योरेटिकली पूरा ये बात समझा चुके हैं। और अकाउंटिंग में दो ही चीज़ें हैं कि आप इसके एक तो थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छी तरीके से समझ लें, इसके कॉन्सेप्ट्स ले लें और उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो इसके अंदर कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। अब हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन में इसके सारे आइटम्स को देख चुके, वन बाय वन देख चुके। ट्रेडिंग के भी हमने देख लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम को देखा, बैलेंस शीट के देखा, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट रेवेन्यूज, इनडायरेक्ट रेवेन्यूज, बैलेंस शीट का करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड लाइबिलिटीज, मार्शलिंग, मतलब कि आपने इसको किस तरीके से अरेंज करना है, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन एक एक करके वीडियो में देख चुके हैं। अब हम चूंकि इतना कुछ सीख चुके हैं तो अब हमारा एक बनता है कि अब हम प्रॉब्लम को करें सो दैट कि हमें पता चले कि हम प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करते हैं, हम कर भी सकते हैं या नहीं। तो अब एक कॉम्प्रिहेंसिव ये एग्जाम्पल होगी, इसके अंदर हम क्या क्या करने जा रहे हैं वो मैं आपको शुरू में बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी शायद 25-30 मिनट तक चली जाए प्रोबेबली। तो इसमें अब देखें कि पहली जो चीज़ है, हम इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे सेपरेटली, अलग से, मतलब उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस उसके साथ नहीं होगा, अलग से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। दूसरी जो चीज़ इसके साथ हम करने जाएंगे वो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। असल में हमारे पास ये देखें ट्रायल बैलेंस गिवन है यहाँ पे। अब ये एक तो हमें ये पता चलेगा कि रिवाइज ट्रायल बैलेंस क्या होती है और इसमें कौन कौन से मेजर आइटम्स आते हैं। वो 3 आइटम होते हैं और वो 3 कौन से हैं उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो एक हो जाएगी रिवाइज ट्रायल बैलेंस। रिवाइज ट्रायल बैलेंस जब बन जाती है तो फिर उसी रिवाइज की मदद से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, हम उससे भी बना सकते हैं। और जो ये ट्रायल बैलेंस मेन आपके पास गिवन है इससे भी हम बना सकते हैं। फ़र्क क्या होगा ये भी हम देखेंगे। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा तो उसके बाद फिर हम रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब इस सवाल पैदा होता है कि दोबारा हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसी से ही जब आप दोबारा इसको बना रहे हैं तो इसी से आपको समझ लगेगा कि अच्छा ये रिवाइज ट्रायल बैलेंस है और इस तरह इसको बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस तो शायद हमें अंदाजा है, लेकिन रिवाइज ट्रायल बैलेंस भी कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं इसको नाम यूज़ किया जाए तो हमें अंदाजा होना चाहिए कि अच्छा इसको ही रिवाइज कहते हैं, दैट्स इट। तो उसके बाद यानी एक ट्रेडिंग के बाद रिवाइज बन जाएगी, ट्रेडिंग बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर रिवाइज ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर रिवाइज ट्रायल बैलेंस और फिर उसके बाद बैलेंस शीट। और उसके फौरन बाद लास्ट पे हम आपको दिखाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेटली तो बना लिया है, लेकिन अगर इसको एक साथ बनाना हो, जो कि हम जितनी भी प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें हमने इसको कंबाइंड लेके चलना है, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक ही जो स्टेटमेंट होगी उसके अंदर इसको कवर करेंगे। वो कैसे बनाते हैं उसका भी लास्ट में फॉर्मेट दिखाएंगे और ये वीडियो खत्म हो जाएगी। ये है इसकी समराइज्ड फॉर्म, समरी, जो कि हम इनफेक्ट करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम इसको प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट्स पिछले क्लियर है तो उनको माइंड में रखिएगा, उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। नहीं जी, पहला यहाँ पे वो जो बात कर रहा है कि फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कामरान एंड सन्स। कामरान एंड सन्स, दिस इज द नेम ऑफ द बिजनेस। कारोबार का जैसे होता है, हमें पता होता है कि फाइनल अकाउंट में बिजनेस का नाम होता है। मैंने ये बताया हुआ कि कारोबार के नाम या बिजनेस का नाम मेंशन ना हो तो फिर आपको क्या करना होता है कि आपको जस्ट स्टेटमेंट के ऊपर बिजनेस नेम लिख देना है, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे चूंकि गिवन है कामरान एंड सन्स तो ये हमारा बिजनेस का नाम होगा। आगे हमें डेट चाहिए होती है, वो कहता है कि ये इसके ट्रायल बैलेंस के एक्सट्रैक्टेड आइटम्स हैं जो उन्होंने किस डेट पे निकाले हैं, एज ऑन 31 दिसंबर 2019। अब इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है। इस ट्रायल बैलेंस से हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। ट्रायल बैलेंस में जैसे कि आपको मालूम है कि ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग के भी आइटम होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के भी होते हैं, बैलेंस शीट के भी होते हैं, वो अब हम इसके अंदर देखेंगे। अब वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट एंड द क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹90,000। क्लोजिंग स्टॉक उसने दे रखा है और ये ट्रायल बैलेंस से बाहर दे रखा है। और जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया हो उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब उसका डेबिट एस्पेक्ट भी होना है, क्रेडिट एस्पेक्ट भी होना है, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी एंट्री ही पास नहीं हुई। तो अगर उसकी एंट्री पास नहीं हुई तो एंट्री में कम से कम 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो मतलब ये कहीं ना कहीं क्रेडिट साइड पे भी जाएगा और कहीं ना कहीं डेबिट साइड पे भी जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये 2 जगह जाता है अगर ये ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया हो। एक ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर और दूसरा बैलेंस शीट में एज एन एसेट, यानी करंट एसेट के तौर पर ये शो होता है। तो अब जो एसेट में जा रहा है वो इसका डेबिट एस्पेक्ट हो गया और जो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे जा रहा है वो इसका
क्रेडिट एस्पेक्ट हो गया तो ये 2 जगह जाएगा। तो मीन्स के ये बाहर दिया हुआ है, बाहर जो आइटम होता है वही असल में एडजस्टमेंट का आइटम होता है, जो उसकी अभी एंट्री पास नहीं हुई। एंट्री पास नहीं हुई तो मतलब जर्नल में नहीं गया, जब जर्नल में नहीं गया तो उसका फिर लेजर में भी, अकाउंट में भी नहीं आया होगा। जब अकाउंट में नहीं गया इसी वजह से वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं है, तभी तो वो बाहर दिया हुआ है। और जब वो बाहर है तो इसका मतलब इसके दोनों एक्सपेक्ट करने हैं, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम आ रहे होते हैं ये किसी एक जगह जाएंगे। यानी इसके अंदर आने वाला आइटम या तो ट्रेडिंग में जाएगा, अगर ट्रेडिंग में नहीं गया तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं गया तो बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि ट्रेडिंग में जाएगा तो किस साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे भी या क्रेडिट साइड। अगर एक आइटम ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे जा रहा है तो वो ट्रेडिंग की कभी क्रेडिट साइड पे नहीं जाएगा। अगर एक आइटम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे जा रहा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे नहीं जाएगा। एक आइटम अगर एसेट है तो वो कभी लायबिलिटी नहीं होगा। तो मीन्स के अगर सिंगल एस्पेक्ट हम एक जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो इनमें से ही इसने कहीं ना कहीं जाकर एडजस्ट होना है। तो ये बात आपने थोड़ा सा देख लेनी है। अब देखिए इसके अंदर जो जो आइटम दिए हुए हैं उसमें प्लांट एंड मशीनरी है। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम इसको करते चले जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी जैसा कि पता है आपको एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाता है। परचेजेस हैं तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा, आगे रकम लिखी हुई है इनकी। कैरेज इनवर्ड है, हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। एक्सपेंस है और डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसका सेल के साथ ताल्लुक होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री का मतलब टोटल, डेटर का मतलब रिसीवेबल्स, यानी अकाउंट रिसीवेबल एंड टोटल, यानी ए बी सी जो भी इसके परसेंट थे सारों का टोटल, ये आपके पास 1 लाख है। तो ये बैलेंस शीट में करंट एसेट साइड पे जाएंगे। सैलरीज है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगी। फर्नीचर है तो ये एसेट है, ये फिक्स्ड एसेट में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट है तो ये हमारा मार्केटिंग एक्सपेंस है, सेल्स के साथ इसका ताल्लुक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे जाएगा। बैड डेट्स हैं तो ये वो होते हैं जिनसे पैसे हमें नहीं मिलने और हमारा लॉस हो गया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। ड्राइंग है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। बैंक बैलेंस है, इसको जरा गौर से देखना होता है कि ये डेबिट है या क्रेडिट। तो यहाँ चूंकि ये डेबिट दिया हुआ है तो मतलब ये एसेट साइड पे, करंट एसेट में जाएगा। और यही अगर बैंक बैलेंस लिखा होता और इसको यहाँ क्रेडिट में लिखा होता तो फिर हम इसको करंट लायबिलिटी साइड पे शो करते। इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है बैंक बैलेंस का, और कॉलम देख लेना है कि ये डेबिट साइड पे दिया हुआ है या क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, क्योंकि उसने ऊपर ये मेंशन किया हुआ है कि ये वाला कॉलम डेबिट है और ये वाला कॉलम क्रेडिट है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि ये जो पहला कॉलम है वो डेबिट ही होगा और ये क्रेडिट ही होगा। बाज़ दफा उसके ऊपर अगर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब आपने एज्यूम नहीं करना है। तो अगर उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि डेबिट और क्रेडिट है तो फिर तो बात आसान होगी। और इससे आसानी एक तरीका ये मिल जाता है कि जो आइटम अब देखें ना जो इसमें डेबिट में आ रहे हैं ना, इससे एक आसानी ये हो जाएगी कि अब इसमें ये कंफर्म है कि जाना इन्होंने डेबिट साइड पे है, क्रेडिट साइड पे नहीं जाएंगे। मतलब ये डेबिट ही होगा या तो ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में। तो पता चला अब आइटम को देखा प्लांट एंड मशीनरी है तो पता चला बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड पे। अब ये भी डेबिट है तो मतलब इसने डेबिट ही होना, या ये ट्रेडिंग में जाएगा या ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या ये बैलेंस शीट में जाएगा। अब बैलेंस शीट में तो ये जाएगा नहीं क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये नहीं जाता, ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। तो मीन्स के इसके डेबिट से पता चल जाएगा कि जो डेबिट आइटम है उसने जाना डेबिट साइड पे। तो मतलब ये गलती के जरा चांसेस बल्कि ना होने के बराबर हो जाते हैं कि अब आपको ये पता चल जाता है यार डेबिट बैलेंसेस दिए, हाँ ये क्रेडिट बैलेंस दिए हुए, तो इससे बड़ा कंफर्म हो जाता है कि अब ये क्रेडिट बैलेंस है तो मतलब इन्होंने क्रेडिट साइड पे जाना। जैसे कि सेल्स है तो ये क्रेडिट होगी, अब ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो ये प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड पे जाता है। सेंट्री क्रेडिटर्स है, ये करंट लायबिलिटी है। बैंक लोन करंट लायबिलिटी है। कैपिटल फिक्स्ड लायबिलिटी है, तो अब ये बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मतलब कि ये जो क्रेडिट है इन्होंने क्रेडिट साइड पे जाना है, या ये ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे जाएंगे या प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड पे जाएंगे या बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे यानी क्रेडिट वाली साइड पे जाएंगे। तो मतलब इनका क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे ही इन्होंने जाना है। बाकी उसने इसका टोटल दिया हुआ है जो कि 6,73,500 और ये भी 6,73,500 मीन्स के ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली कर रही है। तो अब इसकी मदद से आपको जो कि गिवन है, अब इन आइटम्स को जो है देखते हुए अब आपने क्या करना है कि अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर सबसे पहले बिजनेस का नाम आ जाएगा। हमें पता है बिजनेस का नाम है कामरान एंड सन्स, तो वो लिख दिया। उसके बाद हम अकाउंट कौन सा बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, तो हमने उसके ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया। उसके बाद है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 हमें डेट दे रखी है और ये फॉर द ईयर होता है। तो ये आपके पास तो 3 आइटम तो आपके बिल्कुल टॉप पर आ जाएंगे। बाकी हम इसकी 4 टोटल कॉलम होते हैं, 2 लेफ्ट साइड पे 2 राइट साइड पे, डिटेल एंड अमाउंट, डिटेल एंड अमाउंट। तो ये हमने फॉर्मेट्स पे देखा हुआ है। अब इसमें देखें सबसे पहले आइटम आ गए, ये बैलेंस शीट का ओपनिंग स्टॉक है और ये 60,000 का है, तो ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे जाता है, तो हमने से डेबिट साइड पे लिखा और ये 60,000 लिख दिया। उसके बाद परचेजेस हैं 1,60,000 की, तो ये भी ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे जाता है, तो इसको भी हमने डेबिट साइड पे कर दिया यहाँ पे परचेजेस, और ये 1,60,000 ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो कैरिज इनवर्ड है और वो है 3400, ये भी डेबिट साइड पे आएगा और ये कैरिज इनवर्ड 3400 ये लिख दिया। उसके अलावा और कोई आइटम इसका ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे आने वाला है नहीं, लिहाजा इसमें और
क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले तो आपको मालूम है इसके अंदर। उसके बाद अगर आप देखें तो इसकी क्रेडिट साइड पे आनी है सेल, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह और रिटर्न्स वगैरह। रिटर्न्स इसमें कोई भी नहीं दिया, ना परचेजेस रिटर्न्स है ना सेल्स रिटर्न। अगर होती तो हम फिर उनको लेस करते, फिर हम परचेजेस की रकम को लिखते हैं यहाँ पर और उसमें से परचेजेस रिटर्न्स को लेस करते। सेल्स की रकम ये जो यहाँ लिखी हुई है इसको हम लिखते हैं यहाँ पर और उसमें से रिटर्न्स को लेस करते। और अब क्लोजिंग स्टॉक उसने बाहर दे रखा है आपको बिल्कुल टॉप पे। अगर आप देखें तो आपने ये इसको देखा हुआ है कि ये 90,000 जो है यहाँ पर इसने दे रखा है। अब इसमें देखें कि 90,000 इसके पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, इसको हमने क्रेडिट साइड पे यहाँ पे जो है वो लिख दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको ये सारी चीजें हो गई। अब आपने क्या करना है, ये बोल्ड के अलावा ये तो हमने इसका बैलेंस निकाला ना, अब हमने क्या करना है, इन सारों का टोटल कर लेना है। जब हम इनका टोटल करेंगे, जैसा कि कर लें टोटल एक बार ताकि जरा आसानी हो जाएगी। एनी हाउ इसको देखते हैं जी, ये कैलकुलेटर, और हम इसका टोटल एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल कर रहे हैं जी। डेबिट साइड है 60,000 और उसमें हमने ऐड कर दिया 1,60,000 और उसमें ऐड कर दिया 3400, तो ये आ गया 2,23,400। और इसमें अगर हम क्रेडिट साइड का जो है वो हम करें तो वो 4,80,000 है, तो 90 यानी 5,80,000 बन जाएगा। 10 कम कर दें तो 5,70,000, तो 5,70,000 बनेगा इसकी क्रेडिट साइड। तो मतलब हम माइनस कर दें 5,70,000, ठीक है, तो 3,46,600। तो ये 3,46,600 क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसकी वजह से मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है। और ये चूंकि ट्रेडिंग से निकल रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस रिजल्ट। तो ग्रॉस चूंकि प्रॉफिट निकला तो इसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको हम लेसर साइड पे लिखते हैं क्योंकि ये साइड छोटी है तो इस तरफ इसको लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेसर साइड पे लिख दिया 3,46,600 और ये भी साइड 5,70,000 होगी और ये भी साइड 5,70,000। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। ये था इसका ट्रेडिंग का। अब हम इसकी बनाते हैं रिवाइज ट्रायल बैलेंस। उसमें उसी तरह आना है, सबसे पहले बिजनेस का नाम कामरान एंड सन्स, रिवाइज ट्रायल बैलेंस एज ऑन बनती है, एज ऑन 31 दिसंबर 2019। एज ऑन ये क्यों बनती है और पिछले वाली 4 ईयर क्यों बनी है, इसके ऊपर हम पहले वीडियोस में बात कर चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में, उसके मुताबिक आपको मालूम होगा। अच्छा अभी इसमें देखिए रिवाइज ट्रायल बैलेंस होती क्या है। रिवाइज ट्रायल बैलेंस आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बना सकते हो। मीन ट्रेडिंग आपने बना लिया तो उसके ऊपर आप बना ले, या आप उसको किसी भी टाइम पे आप चेक कर सकते हो। जब आपको उसके बैलेंसेस वगैरह टेस्ट करने हैं तो आप रिवाइज ट्रायल बैलेंस बना लो। इसमें आइटम कौन से होते हैं, जब हम फाइनल अकाउंट के पर्सपेक्टिव से जब हम रिवाइज की बात करते हैं तो उससे ये मुराद होता है कि अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, आप देखें ये जो फाइनल हमारे पास ये उसने दी हुई थी ट्रायल बैलेंस, इसमें देखें ये सारे आइटम थे, यानी इसमें ये एसेट भी है, उसके बाद यानी बैलेंस शीट का आइटम भी है, उसके बाद ये देखिए ट्रेडिंग का आइटम है, ये ट्रेडिंग का आइटम है, ये ट्रेडिंग का है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, ये फिर बैलेंस शीट का है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, ये बैलेंस शीट का है, उसके बाद ये प्रॉफिट लॉस का है, ये प्रॉफिट लॉस का है, ये फिर बैलेंस शीट का है, ये फिर बैलेंस शीट का है, ये ट्रेडिंग का है। तो मतलब मिक्स अप दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ ट्रेडिंग के कुछ इसके। तो जब हम रिवाइज्ड बनाएंगे तो उसमें देखें अभी हमने रिवाइज ट्रेडिंग बनाया है तो ट्रेडिंग में अभी हमने ये एडजस्ट तो नहीं किया, ये तो अभी बैलेंस शीट में जाना है तो ये भी रिवाइज में लिखा जाएगा, लेकिन ये हम लिख चुके हैं ट्रेडिंग में। इसमें अब आगे किसी भी अकाउंट में नहीं जाना, मतलब इसको हम अब नहीं लिखेंगे रिवाइज ट्रायल बैलेंस में। परचेजेस भी एडजस्ट हो गए, ये भी नहीं लिखेंगे, कैरिज भी नहीं, तो कैरिज आउटवर्ड आएगा यानी प्लांट एंड मशीनरी के बाद। तो ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद कैरिज आउटवर्ड, बाकी के आइटम जैसे सन्ड्री डेटर्स हैं ये बिल्कुल इसी ही ट्रायल बैलेंस से बन रहा है, लेकिन इसमें रिवाइज में सिर्फ अब ये वो आइटम आएंगे यहां पर जो कि अभी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं गए हैं। मतलब ये वो आइटम है जिन्हें अभी प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है और बैलेंस शीट में जाना है, ये वो है। इसमें अगर आप गौर करें तो दो चीजें इसके साथ ऐड हुई हैं जो कि इस ट्रायल बैलेंस में नहीं थी। ये मेन ट्रायल बैलेंस के अंदर दो चीजें यहां पे जो मैंने बोल्ड की हुई हैं, अगर आप यहां पे गौर करें तो यहां पे ये बोल्ड की हुई है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है या आपके पास ये ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 90,000 रुपए का, अभी देखिए बोल्ड किया हुआ है, ये इसमें आपको नहीं मिल रहा, ये यहां पर नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट भी उसमें कहीं पे नहीं था, ये भी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये अब क्यों ट्रायल बैलेंस में ये क्यों इनको लिख दिया गया है, क्योंकि अब इसका एक एस्पेक्ट, अब इसके दो एस्पेक्ट नहीं है क्लोजिंग स्टॉक के। क्लोजिंग स्टॉक जो कि बिल्कुल आपको यहां पर टॉप पे दिया हुआ था 90,000 का, ये वही है जिसमें इसका एक एस्पेक्ट जो कि क्रेडिट वाला था वो तो एडजस्ट हो गया, लेकिन डेबिट वाला अभी एडजस्ट नहीं हुआ। चूंकि अब इसको एक साइड पे जाना है तो मींस के अब इसको हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखना है इसको, तभी ये बैलेंस आएगा आपका। अगर आपने इसको ना लिखा तो बैलेंस आपका ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का इक्वल कभी भी नहीं आएगा। तो एक तो ये आइटम ऐड हो गया यानी क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा आपका ग्रॉस प्रॉफिट है जो कि यहां पर आ गया है।
ठीक है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी तो बैलेंस क्रेडिट है, तो इसको हमने क्रेडिट साइड पे लिखना है। तो ये बात समझ लग गई होगी कि हमने इसको डेबिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखा, क्योंकि ये एसेट है अब, और इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। और इसको क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है, क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट है। ये दो आइटम ऐड हुए हैं, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि रिवाइज ट्रायल बैलेंस के अंदर वो आइटम आते हैं जो अभी किसी न किसी दूसरे अकाउंट में शिफ्ट होने हैं। रिमेनिंग आइटम, आप इसको यूं कह लो, रिमेनिंग आइटम, यानी कुछ एडजस्ट हो गए और कुछ अभी होने हैं, इन्हें हम कहते हैं रिमेनिंग आइटम। एक तो रिमेनिंग आइटम आएंगे, दूसरे अगर कोई एंट्री या कोई एडजस्टमेंट का आइटम जो कि ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया हुआ था, जिसका एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो गया है लेकिन अभी एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होना है, उसे भी हम रिवाइज ट्रायल बैलेंस के अब अंदर लिखेंगे, क्योंकि अब उसका एक एस्पेक्ट रहता है। और तीसरा, जो किसी भी अकाउंट का पीछे से बैलेंस हमने निकाला है और उसको किसी अगले अकाउंट में जाना है, उसको लिखना है। तो ये तीन मेन होते हैं बैलेंसेस, यानी आप कह लो कि प्रॉफिट्स वगैरह, ठीक है, यानी या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस लॉस होता तो हम इसे डेबिट साइड पे शो करते, ग्रॉस प्रॉफिट है तो इसे हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बना लेंगे तो उसमें रिजल्ट निकलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट निकला तो उसे हम शो करेंगे क्रेडिट साइड पे, लेकिन अगर नेट लॉस निकला तो उसे हम डेबिट साइड पे शो करेंगे, और बाकी बैलेंस शीट के जो आइटम होंगे वो लिखे जाएंगे। तो मतलब ये क्या है कि रिमेनिंग आइटम्स, उसके बाद जो एडजस्टेड का रिमेनिंग आइटम है वो, और तीसरा जो कि प्रॉफिट वगैरह निकल रहा है वो इसके अंदर आता है। तो ये होती है रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस। अब ये आपको समझ लग गई होगी, इसलिए इसको मैं अब देख, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अब अगर हम फाइनल अकाउंट पे आके प्रॉफिट एंड लॉस बनाना चाहें तो वो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए हम इस रिवाइज ट्रायल बैलेंस की मदद से बना सकते हैं, क्योंकि इससे आसानी ये हो जाएगी कि अब आपको ट्रेडिंग का इसमें कोई आइटम नजर नहीं आएगा। मतलब इसमें से आपने देखा जी ये है प्लांट मशीनरी, तो आपको पता चला कि तो एसेट तो बैलेंस शीट में जाएगा। कैरी आउटवर्ड है, हाँ इसे प्रॉफिट लॉस में जाना है। सैनिटरी डेटर्स है, ये तो एसेट है। सैलरीज है तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। फर्नीचर तो एसेट है। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड। बैड डेट्स प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड। ड्राइंग है तो इसे कैपिटल में से लेस करेंगे। बैंक बैलेंस है तो ये डेबिट बैलेंस है, यानी ये भी बैलेंस शीट में डेबिट साइड यानी एसेट साइड पर जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक है तो ये करंट एसेट में आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, क्रेडिट बैलेंसेज है तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, और कुछ लायबिलिटीज हैं जो लायबिलिटी साइड पे शो होंगी। तो मतलब यहां से बना सकते हैं, तो इससे आसानी हो जाती है। लेकिन हम इसको मेन से ही बनाएंगे, क्योंकि आपको तो रिवाइज बनानी नहीं होती, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें बताना चाहा कि आपको अंदाजा हो जाए कि रिवाइज क्या है, इसलिए मैं यहां से इसको अब डिलीट कर देता हूं ये वाला पोर्शन, सो दैट कि बाकी जो पेज है वो ऊपर आ जाए। ले जी, अब ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, और अब इसको देखते हैं कि ये क्या किस तरीके से। सेम आपने सबसे पहले बिजनेस का नाम लिख देना है, कामरान एंड सन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। सेम चीज आ गई, लेकिन यहाँ पे पिछले में ट्रेडिंग था, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, बाकी वही चीजें। डिटेल अमाउंट सेम उसी तरह है जैसे ट्रेडिंग का फॉर्मेट था, वही फॉर्मेट है इसका। अब देखिए जो आइटम अब रह गए थे, जैसे कि कैरिज आउटवर्ड, ठीक है ना, बाकी तो आपने देख लिए। कैरिज इनवर्ड चला गया, चीजें चला गया, ओपनिंग स्टॉक चला गया, ये वैसे बैलेंस शीट का। तो अब ये कैरिज आउटवर्ड है, ये 5000 का ये पहला आइटम है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन इससे पहले मैंने जैसे कहा हुआ है कि आपने सबसे पहले ट्रायल बैलेंस से आइटम लेने की बजाय आपने सबसे पहला आइटम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ये देख लेना कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, क्योंकि अक्सर जब आपका प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस नहीं आ रहा ना, तो समझ जाएं कि एक गलती ये है कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट को नहीं लिखा, क्योंकि हमको ये होता है ना कि ट्रायल बैलेंस से बनानी है, तो ट्रायल बैलेंस तो हमें याद रहता है, लेकिन जो पिछले अकाउंट का जो बैलेंस निकला है ट्रेडिंग से वो हम नहीं लिखते, जिसकी वजह से हमारे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल नहीं आ रहा होता, या उसका सही बैलेंस नहीं आता। तो मीन्स कि आपको सबसे पहले इसका जो प्रॉफिट है उसको आपको शिफ्ट करना है, तो वो आपका चूंकि ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। ये कहां से आया, ये ट्रेडिंग से 3,46,600 प्रॉफिट निकला था, आपको याद है, ये हमने सबसे पहले क्रेडिट साइड पे शिफ्ट करना है। ये तो एक आइटम हो गया। बाकी जो भी इसके अलावा इनडायरेक्ट रेवेन्यूज होंगे वो यहाँ पे आएंगे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस हैं वो इस तरफ आ जाएंगे। कैरिज आ गया। उसके अलावा आप देखें तो सैलरीज हैं, तो ये 24,000 की हैं, तो ये सैलरीज 24,000 की लिख दी। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है, ये 5,000 की, तो ये आपने 5,000 की एडवर्टाइजमेंट लिख दी। उसके बाद बैड डेट्स हैं 1,800 के, तो ये लिख दिए। इसके अलावा और कोई ऐसा आइटम नहीं है जो कि एक्सपेंस साइड पे आना हो, क्योंकि यहाँ पे बैंक बैलेंस आखिरी है, ये ड्राइंग है, तो ये तो वैसे बैलेंस शीट में जाने, और बाकी तो किसी का डेबिट बैलेंस है ही नहीं। तो क्रेडिट साइड पे हम आ जाते हैं। सेल्स लिखी जा चुकी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है ये हमारा इंडायरेक्ट रेवेन्यू, इसको हम इंटरेस्ट रिसीव को 2,000 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो सैलरी क्रेडिटर लायबिलिटी है, बैंक लोन लायबिलिटी है, कैपिटल लायबिलिटी, दैट्स इट। इसका मतलब कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, इनका टोटल कर लेना है। तो 3,46,600 है, इसको हम ऐड करेंगे तो 3,48,600 बन जाएगा, और इसका भी हम टोटल कर लेंगे ये इस बोर्ड से पहले, क्योंकि ये तो हमने बैलेंस निकाला है। 1,800 जमा 5,000 जमा 24,000 जमा 5,000 ऐड करें, और इसमें से माइनस कर दें। इसमें भी आपकी क्रेडिट साइड चूंकि ज्यादा है तो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ये है 3,12,800। इसे चूंकि ये लेसर साइड थी तो हमने लेसर साइड पे लिख दिया, तो 3,48,600 3,48,600 दोनों साइडें बराबर हैं।
तो हमारा प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो गया। अब हम इस पर रिवाइज ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे तो सोचें क्या क्या आइटम आएंगे, ट्रेडिंग के भी निकल जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के भी निकल जाएंगे, अब ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल जाएगा क्योंकि वो भी एडजस्ट हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अभी उसकी वजह क्या है क्लोजिंग स्टॉक की, अब बोल्ड मैंने खत्म कर दिया यहाँ पे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आएगा क्योंकि अभी इसे बैलेंस शीट में जाना है। और एक और आइटम यहाँ पे ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से निकला है। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस को कहां जाना है, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ऐड होना है। दैट्स वाई इसको हमने क्रेडिट साइड पे यहां पे लिख देना है। लो जी, ये आइटम आ गया। अब इसी की मदद से हम बैलेंस शीट बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आइटम ही अब आपको कौन से मिलेंगे, जो बैलेंस शीट में जाने हैं, क्योंकि ना ट्रेडिंग का मिलेगा ना प्रॉफिट एंड लॉस का बनेगा। लेकिन हम इसको भी अभी यहां से डिलीट कर देते हैं ताकि हम बैलेंस शीट की जो पेज है वो ऊपर आ जाए। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब इसमें अगर आप देखें तो यहां पर ये आ गया जी। अब ये हम बैलेंस शीट बना रहे हैं और वो हम ऑब्वियसली यही ट्रायल बैलेंस दे रखी है, इसी से हम मतलब अगर आपके पास ये है तो आपके पास तो पेज में ऐसे ही आनी है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल करते जाएं जो जो होता जा रहा है। मतलब ये कर दिया जी, कैंसिल कर दिया, या इसके साथ क्रॉस लगा दें, या कोई भी निशान लगा दें, इसके साथ लगा दें, इसके साथ लगा दें। यानी एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज तक नहीं आएगा, तो सिर्फ एसेट और लाइबिलिटीज आएंगी। लो जी, पहला आपके पास लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, तो ये फिक्स्ड एसेट है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी 2,48,300, तो 2,48,300 आ गया। उसके बाद अगर आप नीचे चले तो सन्ड्री डेटर्स आपके पास है, ये करंट एसेट है और ये 1 लाख के हैं, तो सन्ड्री डेटर्स आपके पास 1 लाख के आ गए। उसमें बैंक बैलेंस और चूंकि क्लोजिंग स्टॉक और कैश वगैरह ये हमारा करंट एसेट होते हैं और लिक्विड एसेट होते हैं, इसलिए उनको नॉर्मली हम पहले लिखते हैं। तो इसलिए आपने कैश और बैंक वगैरह को पहले लिख लेना है, क्लोजिंग स्टॉक को पहले लिख लेना है, उसके अलावा सन्ड्री डेटर्स वगैरह बाकी आप लिख लें। तो इस तरह है जी। तो इस तरह करके यानी अगर आप देखें तो इनमें आइटम जो आपको मिल रहे हैं, जो कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसमें बैंक बैलेंस आपके पास दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं। अभी क्लोजिंग स्टॉक वो ये जो यहाँ पे आना था, तो ये करंट एसेट साइड पे लिखा गया। और फिक्स्ड में प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, ये लिख दिया। अगर इनके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन होता तो वो इन डेप्रिसिएशन इनमें से हम लेस कर देते अगर वो एडजस्टमेंट दिया होता। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन खाली ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो तो फिर उसको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हम शो करते हैं। तो ये बात आपको एक चीज तो ये नोट कर लेनी है। अच्छा, उसमें अगर आप इसकी लाइबिलिटी साइड पे देखें तो लाइबिलिटी साइड पे आपको मिल रहे हैं क्रेडिटर्स, बैंक लोन, तो वो आप इसमें ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको यहाँ मिलेंगे बिल्कुल लास्ट पे। तो ये है सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि 20,000 के हैं, बैंक लोन 5,000 का है और कैपिटल इतने का है। 20,000 का ये आ गया और 50,000 का बैंक लोन है, 50,000 का ये आ गया। और उसके बाद कैपिटल है 1,21,500 का, तो ये हमने कैपिटल, ये देखें इसके साथ चूंकि एडजस्टमेंट होने, इसको हमने कैपिटल को यहाँ नहीं लिखा, इसको यहाँ लिखा है। अब इसके साथ दो ही एडजस्टमेंट यहाँ पे है, एक ड्राइंग है वो इसमें से लेस होनी है। वो ड्राइंग कहाँ पर दे रखी है इसने, ये ड्राइंग आपके पास 10,000 है, ये इसमें से माइनस हो जाएगी। और जो माइनस होना होता है अकाउंटिंग में उसको हम नॉर्मली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ब्रैकेट का यहाँ पर क्या मतलब है कि ये लेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट है तो किसको जाना है, मालिक को, तो वो हम ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट वो कितना निकला है, नेट प्रॉफिट पिछले में 3,12,800। अब इसको ये लेस करके ऐड किया तो ये 4,24,300 कैपिटल है, जो करंट कैपिटल है इस डेट पर 31 दिसंबर 2019 को मालिक का कैपिटल पड़ा हुआ है 4,24,300। और जब उसने इसको शुरू किया था तो उस वक्त उसके पास था 1,21,500। तो कितना मुनाफा उसको दिया है। ले जी, तो ये थी एक बैलेंस शीट। इसमें करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड लायबिलिटीज आपने देख ली। इसका अब जब टोटल करेंगे ना तो ये इसमें कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। जैसे ट्रेडिंग का बैलेंस निकलता है, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस निकलता है, बैलेंस शीट का बैलेंस नहीं निकलेगा। इसमें दोनों साइडें खुद से बराबर आ जाएंगी। इसको टोटल करें तो ये 4,94,300 यानी 4,94,300 एंड इसका भी 4,94,300, ठीक है, या 4,94,300, इस तरह भी लोग इसको पढ़ते हैं। तो एनी हाउ जिस तरीके से भी अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास टोटल आपके पास ये आ गया और ये बन गई बैलेंस शीट। अब इसके बाद रिवाइज तो बननी नहीं है, वो तो खत्म हो गया क्योंकि आइटम को बचा ही नहीं। अब हम लास्ट पे सिर्फ इसको देख लेते हैं कि अगर हमें कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, जो कि हम पिछले ही वीडियोस में बना चुके हैं, अलग अलग कंबाइंड बनाएंगे तो ये तरीकाकार होगा। और हमें कंबाइंड ही बनाना है, जहां उसने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कहा हुआ है, तो हम यही तरीकाकार फॉलो करेंगे। सिंपल, एक बार नाम आ जाएगा इसी तरह, जैसे कि बिजनेस का नाम है कामरान एंड सन्स, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद है फॉर द ईयर 31 दिसंबर और 2019 ये डेट आ गई। उसी तरह डिटेल और अमाउंट। अब ये देखें, ये जहां तक ये जो पोर्शन है जहां पे ये बैलेंस हुआ है, इससे ऊपर ये ट्रेडिंग है और उससे नीचे प्रॉफिट लॉस शुरू हो गया। सेम तरीका है। अब उसी तरह सेल्स इस तरफ आ गई,
क्लोजिंग स्टॉक आ गया, इस तरफ ओपनिंग स्टॉक परचेजेस कैरीज आ गया, इसका हमने टोटल किया डिफरेंस निकाला और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3,46,600। ये इस तरफ लेसर साइड में लिखा, दोनों साइड 5,70,000 पे इक्वल हो गई। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसे हमें यहाँ शिफ्ट कर देना, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने 3,46,600 ये लिख दिया और इसमें आपने इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया है, कैरेज आउटवर्ड, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स वगैरह वो सारे इस तरफ आ गए। हमने इसका टोटल किया क्रेडिट साइड का, सिर्फ ये वाला, ऊपर नहीं, सिर्फ ये जो ये 3,46,000 और ये इनका टोटल किया और फिर इनका टोटल किया और डिफरेंस ले लिया। जब डिफरेंस लिया तो नेट प्रॉफिट 3,12,000, इसका टोटल अगर हम करें तो वो ये आ गया। ठीक है, तो मतलब इसका उधर क्लोज हो जाएगा 5,70,000 पे और ये इधर क्लोज हो जाएगा 3,48,600 पे, जो भी आपका वहां पे बैलेंस आ रहा है। तो ये था कंबाइंड। तो मैंने जैसे शुरू में कहा था कि यही टॉपिक हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट पे कंप्लीट कर लिया हमने स्पीड के साथ। ये अब कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है, इस एग्जांपल की मदद से आपने सारी जो है प्रॉब्लम्स वगैरह 10वें चैप्टर की आप सारी कर पाएंगे। फिर भी मैं उसको दो करके आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। सिर्फ उसमें आने वाली वीडियोस में सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ये आइटम यहाँ जाना है, इसको ये करना है, इसे ऐड करना है, इसे लेस करना है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो आपने इस फॉर्मेट को देख लेना है, उसमें मैं बताऊंगा कि इस फॉर्मेट को आप देख लें, उसके अकॉर्डिंगली आप करते चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये थी जी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप डिसलाइक करें। वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।